जिंदगी में समस्याएं एक नहीं हजार होंगी, बस अपने आप पर इन समस्याओं को हावी न होने देने का जज्बा ही आपको सफल बनाता है। हेलो डियर, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब क्लासेस पे। आज हम लोग सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड क्लास 11th का मैथ पढ़ेंगे और मैथ में चैप्टर का नाम है परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। इससे पहले मैंने परमुटेशन एंड कम्बिनेशन में कुछ लेक्चर दिया हुआ है जिसमें मैंने बेसिक कंसेप्ट और कुछ थ्योरम भी प्रूव कराए हैं, जिसमें कि परमुटेशन होता क्या है, कम्बिनेशन होता है क्या है। आज हम उसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उस क्वेश्चन के साथ कुछ नए नए कंसेप्ट जानेंगे। तो चलिए हम अपने इस नए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि ये जो चीज़ है इसके बराबर है, तो आपसे पूछा क्या है n कॉम्बिनेशन 2 क्या होगा। ठीक है, आप सही क्वेश्चन है, यानी n कॉम्बिनेशन 2 की वैल्यू क्या होगी। तो आप एक दिन आपने पढ़ा था कि जब भी यहाँ पर NCA इक्वल टू NCB हो, यानी तो हम इसमें बोलते क्या था कि A इक्वल टू B होगा, A इक्वल टू B होगा या B इक्वल टू क्या होगा n-a। तो फाइनली A प्लस B किसके बराबर हो जाता था, n के बराबर। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिकली समझना चाहते हो तो n की जगह पर 5 ले लो, 5/2। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दो 5/2, तब तो ये दोनों बराबर होगा A इक्वल टू B वाले कंडीशन पे। पहला कंडीशन ये हो सकता है, यानी ऐसे ये बराबर होगा। लेकिन जब दूसरे कंडीशन की बात करेंगे तो कंडीशन क्या हो जाएगा, A प्लस B इक्वल टू n, यानी 5C2 इक्वल टू किसके बराबर होगा, 5C3 के बराबर। आप इसे सॉल्व करके भी देख सकते हो। तो 5 फैक्टोरियल अपान 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। यहाँ पर भी क्या होगा, 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल हो गया। अब इसको आप फाइनली सॉल्व कर लोगे तो 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको आ जाएंगी, यानी 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, सॉरी यहाँ पे 3 होगा क्योंकि 3 है ना, तो 3 फिर देखो दोनों बराबर हो गए कि नहीं। तो मैं बस यही बात कर रहा था कि अगर ये हो तो आप बोल सकते हो, देखो यहाँ पे 8 और 2 है, इसका मतलब n की वैल्यू क्या होगी, 8 प्लस 2 होगी, यानी दैट मीन्स 10 होगा, यानी 10 होगा। तो आपसे पूछा क्या, ये पूछा है ना, तो n की जगह पर 10 C2, तो n फैक्टोरियल अपान n माइनस r फैक्टोरियल्स और उसके बाद r फैक्टोरियल। समझ गए बात को। तो अब इसको आप जब सॉल्व करोगे तो 10 9 8। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी इच्छा हो तो आप आगे लिख सकते हो। ठीक है, छोड़ दो, 1 तक जाएगा। यहाँ पर 8 फैक्टोरियल होगा और क्या होगा 2 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल से पूरा कैंसिल हो गया भाई। 8 के आगे मतलब 8 7 1 तक जाएगा। यहाँ पर 2 फैक्टोरियल का मतलब 2। ठीक है, अब 2 से हम डिवाइड करते हैं, 2 5 जा 10, यानी कहने का मतलब टोटल आपका क्या होगा 45 आंसर होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, आपको ये थ्योरम आना जरूरी है। ठीक है, बातें क्लियर। देखिए क्वेश्चन दिया है, बोला क्या है 2n कॉम्बिनेशन 3 रेशियो n कॉम्बिनेशन 3 इक्वल टू 11:1। तो आपसे n की वैल्यू पूछा है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आप देख रहे हो कि इसका फार्मूला हम लगा सकते हैं, 2n फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल बोल सकते हैं। अब रेशियो का मतलब ऐसे बाई में भी कर सकते हैं हम। ठीक है, तो n फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल, अब फिर क्या हो गया फाइनली 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इक्वल टू क्या होगा, ये 11/1 हो जाएगा। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो देखो ये जो 2n फैक्टोरियल है ना, तो 2n फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा 2n माइनस 1 2n माइनस 2 2n माइनस 3 लिख सकते हैं हम वहाँ तक इस 2n को। क्यों, क्योंकि देखो नीचे 2n 3 का फैक्टोरियल दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका नीचे, यहाँ पर पैसे बोल देना, क्योंकि हमने वहाँ तक गए, क्योंकि मुझे ये मिल जाएगा नीचे, तो मैं इसको डिवाइड कर दूँगा 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, फिर यहाँ पर 3 फैक्टोरियल है। ठीक है, अभी रहने देते हैं। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका नीचे n-3 है, तो हम इसको भी n-3 फैक्टोरियल बना सकते हैं। तो n-1 n-2 और आपका नीचे क्या है n-3 फैक्टोरियल, फिर यहाँ पे भी क्या होगा n-3 फैक्टोरियल। ठीक है, बातें क्लियर। और नीचे क्या है आपका है 3 फैक्टोरियल है। ठीक है, तो अब देखो आप कैसे डिवाइड करोगे, आप समझ भी रहे हो। यहाँ पे क्या होगा फाइनली 11/1। ठीक है, आपको दिख रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, इससे कैंसिल ये वाला इससे। ठीक है, अब 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, क्योंकि आप समझ रहे हो। ठीक है, तो बचेगा क्या फाइनली आपका ये हिस्सा बचेगा और ये। ठीक है, तभी हम कुछ कॉमन कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, n से n कैंसिल। अब यहाँ पे जो n-1 है ना, तो यहाँ से 2 आप कॉमन लोगे तो क्या होगा 2n-1, यही तो होगा। तो n-1 से n-1 भी कैंसिल। ठीक है, आप ऐसे पढ़े होगे भाई a/b/c/d, याद होगा आपको, ये इससे मिलता है और ये इससे मिलता है, a × d
बी इंटू सी, यही बात होती है ना। तो हमने क्या किया, इनको इससे मिला दिया और इनको ऐसे मिला दिया। तो अब जैसे ही मिलाओगे तो ये नीचे वाला इसको कटा देगा पूरा, ठीक है। तो ऊपर क्या बचेगा फाइनली, 2 2 जा 4n -2, ठीक है, क्योंकि ये तो गायब हो गया, बचा ये इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। अब नीचे क्या बचेगा आपका n - 2 और कुछ तो नहीं बचेगा, बाकी खत्म है, ठीक है। यहाँ पर 11/1 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, तो 4n - 2 11n -22, 22 इधर आ गया तो क्या होगा 20, 4 इधर जाएगा तो क्या होगा, देखिए अभी तो एक 2 हमने इसको लिया ना, अभी ये 2 लिया था, लेकिन ये वाला 2 छूट गया क्योंकि 2 2 है ना, तो एक और 2 लगाना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर क्या हो जाएगा 8n, ये हो जाएगा 18 और ये इधर जाएगा तो 3n, तो n की वैल्यू फाइनली 6 हो जाएगी, यानी n की वैल्यू क्या आएगी 6 आएगी, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें थी जो आप सॉल्व कर सकते हो। देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, ए बैग कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स, डिटरमाइन द नंबर ऑफ वे इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड। इसमें से आप 2 ब्लैक और 3 रेड बॉल सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो क्या वो तरीके हैं, नंबर ऑफ बे। क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपके पास 5 ब्लैक बॉल हैं और क्या है 6 रेड बॉल्स हैं। आप उसमें से कितना ब्लैक बॉल लिए, 2 ब्लैक बॉल लिए, और कितना रेड बॉल लिए, 3 बॉल्स लिए। तो आपसे पूछ रहा है कितने तरीके हो सकते हैं, यानी कितने तरीके से आप ले सकते हो। यानी एक बॉक्स था, उस बॉक्स में 5 बॉल्स ब्लैक कलर का और 6 रेड कलर का, आप उसमें से 2 ब्लैक ले रहे हो और 3 रेड ले रहे हो, ठीक है। तो एक चीज़ देखो, जब आप लोगे ना बाल को, तो बाल में तो आप आर्डर से कोई मतलब नहीं है, B1 B2 ये सब नहीं इसमें करना है, यानी यहाँ पे आर्डर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, यहाँ पर आपका कम्बिनेशन लगेगा। तो आप क्या करो, क्योंकि आप कम्बिनेशन कर रहे हो ना 5 चीज़ों का, तो ब्लैक आगे रखो चाहे पीछे रखो, कोई ब्लैक रखो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो आप पहले क्या करोगे, ब्लैक ही में से ब्लैक के लिए 5 से 2 हो जाएगा, यानी 5 कॉम्बिनेशन 2 फॉर ब्लैक, यानी ब्लैक की जब बात करोगे तो 5 कॉम्बिनेशन 2। लेकिन अभी आप 3 रेड बॉल और ले रहे हो, तो 3 रेड बॉल किससे लोगे, 6 से लोगे। तो देखो ये तो घटना घटेगी भी, लेकिन साथ में ये भी घटना घटेगी कि आप ये भी बॉल तो ले रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 कॉम्बिनेशन 3। क्यों मैंने मल्टीप्लाई किया, क्योंकि आप पढ़े थे कि जब आपके पास 6 लेटर होता था, तो अगर आपको इसमें से 4 चूज़ करना है, कोई मतलब नहीं है, और सभी लेटर अलग अलग हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप क्या करते थे, पहले खाने को 6 तरीके से और दूसरे खाने को 5 4 3 ऐसे फिल करते थे, और फाइनली आप यहाँ पे क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि सभी जो चीज़ हम ले रहे हैं सभी घटनाएँ घटेंगी एक साथ साइमल्टेनियसली, इसलिए यहाँ पर ये चीज़ें हुई हैं, क्योंकि ये डिपेंडेंट है एक दूसरे पर, इंडिपेंडेंट नहीं है। यानी अगर ये वैल्यू आ रही है तो इधर वाली भी वैल्यू आएगी, यानी ये डिपेंडेंट है, दोनों साथ साथ, चारों साथ साथ में आएंगी, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई किया। तो 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, मैंने डायरेक्ट लिखा, आप कर सकते हो 5 - r। तो ऊपर बचेगा 5 × 4/2, 6 × 5 × 4/3 × 2, ठीक है। तो 3 2 जा, ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, ठीक है। यहाँ पर 2 10 और 20 यानी 200, ठीक है। 5 2 जा 10 5 4 जा 20 यानी 200, यानी 200 तरीके हैं जिसके कारण आप इसमें से 2 ब्लैक बॉल्स और 3 रेड बॉल्स चूज कर सकते हो, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ वे ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल्स फ्रॉम 6 रेड बॉल्स 5 वाइट बॉल्स एंड 5 ब्लू बॉल्स, यानी 6 लाल बॉल में से ही निकालना है आपको 9 बॉल्स, ठीक है, और 5 वाइट बॉल्स 5 ब्लू बॉल्स में से ही, और हर एक सिलेक्शन में आपको 3 बॉल ही लेना है और हर एक कलर का लेना है। यानी अगर 9 बॉल्स आप निकाल रहे हो ना, तो 3 लाल से लेना, 3 वाइट से लेना और 3 ब्लू से लेना। तो टोटल कितने वे होंगे, कितने तरीके होंगे। तो आपसे पूछा है क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर क्या है, 6 रेड बॉल है, 5 वाइट बॉल है, 5 ब्लू बॉल्स है। आपसे क्वेश्चन में ये बोला है कि आपको बॉल तो निकालना है, ठीक है, लेकिन आप 3 रेड बॉल निकालो और 3 वाइट और 3 ब्लैक बॉल, यानी 9 ठे बॉल टोटल निकालना है, लेकिन 3-3 करके सब में से निकालना है। तो कितने प्रकार से आप कर सकते हो। तो आप देखोगे यहाँ पर आर्डर की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि बाई बाल का कलर है तो हम B1 B2 B3 तो बोलेंगे नहीं कि हम आर्डर को लेके चलेंगे। तो यहाँ पर आर्डर की बात ही नहीं है, तो कॉम्बिनेशन वाला रूल लगेगा। आप 6 बॉल में से कितना निकाल रहे हो, 3, यानी ये 3 तरीके से 6 कॉम्बिनेशन 3 हो जाएगा। लेकिन ये भी घटना साथ में घट रही है, क्योंकि आप 9 ठे बॉल निकाल रहे हो ना, तो इसके लिए आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई 5C3, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 ब्लू बॉल, फिर आप उसमें से क्या निकाल रहे हो, ब्लू निकाल रहे हो, ठीक है, बातें क्लियर। तो आप इतनी चीज़ें समझ गए, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा।
तो आप ये समझना मल्टीप्लाई मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप 9 बाल निकाल रहे हो ना और सभी घटनाएं एक साथ घटेंगी, तो इसी के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और सब चीज़ डिपेंडेंट है। जैसे आप 3 रेड निकाल रहे हो तो 3 वाइट निकालोगे क्योंकि डिपेंडेंट है, क्योंकि एक ही साथ ये घटना घटेगी। ठीक है, बातें क्लियर। इन हाउ मेनी वे कैन वन सेलेक्ट ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर इन विच ओनली 5 प्लेयर कैन बॉल इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स। ठीक है, तो कितने तरीके से आप एक क्रिकेट टीम का सिलेक्शन कर सकते हो जिसमें 11 लोग होंगे और टोटल प्लेयर 17 हैं, जिसमें कि 17 प्लेयर में से 5 बॉलर्स हैं, यानी 5 लोग बॉलर्स हैं और हर एक क्रिकेट टीम में 11 लोग चाहिए। और जैसे ही 11 लोग लोगे तो उसमें कम से कम एग्जैक्टली 4 बॉलर होने चाहिए, यानी 11 का आपने टीम बनाया तो 4 बॉलर होना उसमें ज़रूरी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे सोचिए एक बार। देखिए यहाँ पर क्या दिया है क्वेश्चन में, टोटल 17 प्लेयर्स हैं, यानी 17 प्लेयर्स हैं, तो 5 प्लेयर्स आर बॉलर, यानी 5 प्लेयर्स क्या है इसमें, बॉलर हैं। अब आपसे क्वेश्चन क्या बोला है कि जो 17 प्लेयर्स में 5 तो बॉलर हैं, लेकिन आपको ऐसा चूसमेंट करना है, यानी कितने तरीके से आप 11 प्लेयर का टीम बनाओगे, लेकिन उसमें क्या होने चाहिए, 4 बॉलर होने चाहिए, एग्जैक्टली 4 बॉलर होने चाहिए। भाई 11 का टीम बनाओगे लेकिन 4 के बॉलर आपको लेना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप सोचोगे भाई 4 तो फिक्स हो गया, यानी बॉलर लेना ही है, तो बॉलर आप किस में से लोगे, बॉलर ही में से लोगे ना, तो 5 कॉम्बिनेशन 4 हो जाएगा, क्योंकि टोटल तो 17 है, उसमें से 5 बॉलर्स हैं उसी 17 में। तो आपने 4 ले लिया, लेकिन बचा कितना, 5 इसमें माइनस करेंगे ना, 12 प्लेयर बच गए। अब उस 12 प्लेयर में से आप कितना लोगे, 4 बॉलर्स आपके खत्म हो गए, यानी 7 ही प्लेयर बचे ना, तो 7 प्लेयर को लोगे, 12 कॉम्बिनेशन 7। ठीक है, बातें क्लियर। तो आप समझो, देखो जिसमें से हमें जिसको लेना उसमें से निकालते हैं। अगर आपको बॉलर में से बॉलर लेना है तो बॉलर के लिए कॉम्बिनेशन लगाएंगे, 5 कॉम्बिनेशन 4। मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि ये घटना एक साथ घटेगी, यानी साइमल्टेनियस होगा, यानी ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, इसीलिए हुआ है। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लोगे, दैट इज़ योर आंसर। ठीक है, तो ये मेन चीज़ें पॉइंट समझना जरूरी है इसमें कि हम कैसे चीज़ों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हाउ मेनी वर्ड्स विथ आर विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वॉवेल्स एंड 3 कंसोनेंट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर। ठीक है, देखो कितने वर्ड्स आप बना सकते हो बिना मीनिंग के या मीनिंग के साथ, जिसमें 2 वावेल्स हो और 3 कंसोनेंट्स हो, और ये किससे बने हैं, लेटर ऑफ द वर्ड यानी डाटर, यानी डाटर से ही आपको बनाना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, एक डाटर नाम का वर्ड लिखा है, इस वर्ड से ही आपको 5 लेटर का कोई वर्ड्स बनाना है, लेकिन शर्त क्या है कि 2 वावेल्स होंगे और 3 कंसोनेंट होंगे। ठीक है, वावेल्स कितने होते हैं, 5, लेकिन यहाँ पर वावेल कितने हैं, 2 1 3 वावेल्स है, तो 3 वावेल्स में से कितना होगा, 3 कॉम्बिनेशन 2। अभी ये भी तो होगा ना, कंसोनेंट भी आपको लेना है क्योंकि घटना साथ में घट रही है, तो कंसोनेंट कितना है, 1 2 3 4 5, यानी 5 C 3। ठीक है, अब इसको हम फाइनली जब तो अभी आपका कॉम्बिनेशन आया, लेकिन अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 5 लेटर्स की बात हो रही है, तो 5 लेटर्स मतलब पहला जो 5 लेटर होगा ऐसे आप लिखोगे ना, तभी तो आपने कॉम्बिनेशन बताया कि हम कैसे कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। लेकिन अब आप क्या कर सकते हो कि पहले प्लेस को 5 तरीके से लिख सकते हो कि नहीं, इसको 4 तरीके से, इसको 3, इसको 2, यानी ऐसे तरीके से भर सकते हो। तो इस प्रकार जो आंसर होगा मेरा, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ऊपर क्या होगा, 3 5 × 4/2, यानी 30 होगा अभी फ़िलहाल में यहाँ तक। लेकिन आप इतने तरीके से अभी इस लेटर को अरेंज कर सकते हो। कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि हम अभी ऑर्डर को नहीं देखते हैं कॉम्बिनेशन में, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे एक लेटर लिख दिया ना, मान लो यू लिख दिया, तो अब इस प्लेस को 5 तरीके से आप भर सकते थे, जिसके कारण हम इसमें क्या करेंगे, 30 × इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यानी 3600 तरीके होंगे। ठीक है, तो बातें क्लियर। कॉम्बिनेशन में हम अभी छाट रहे थे, यानी 2-3 वावेल में से 2 लिया, तो वो तरीके हमने जाना कैसे कैसे ले सकते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, कमेटी में 7 लोग हैं, आपको एग्जैक्टली 3 गर्ल्स रखना है उस कमेटी में, और कहाँ से बनाना है, 9 बॉयज़ और 4 गर्ल्स से। तो आप एक चीज़ सोचो भाई, 3 गर्ल्स तो एग्जैक्टली चाहिए, तो यानी 4 में से मैं 3 तो गर्ल्स को ले ही लूँगा। ठीक है, यहाँ पर लेटर नहीं है, यहाँ पर गर्ल्स है, तो गर्ल्स में आप ये नहीं जान रहे हो ना कि जीवन जीतू कुछ नाम से तो मतलब नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब आप क्या करो, 9 बॉयज़ हैं, तो 9 बॉयज़ में कितने लोग हैं, क्योंकि 7 लोग हैं, 3 लोग गायब हो गए, तो बचा कितना, 4 ही लोग बचे ना, तो 9 से 4 हो जाएगा। अब हम इसको फाइनली सॉल्व कर लेंगे। हो गया, n फैक्टोरियल n - r × r फैक्टोरियल। ठीक है,
बात है क्लियर। तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल क्या होगा, कैंसिल होगा। थ्री टू जा 6 और नीचे क्या है 5 फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल से 5 देखो यहाँ पे 9 फैक्टोरियल है ना, तो हम 9 फैक्टोरियल को तोड़ दिया ऐसे 6 तक गए फिर 5 फैक्टोरियल, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 3 टू जा 6, 6 से 6 कैंसिल। फाइनली हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज योर आंसर। ठीक है नहीं 504 तरीके। ठीक है अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एटलीस्ट 3 गर्ल्स यानी कम से कम 3 गर्ल्स होंगी। तो आप देख लो पहले भाई टोटल गर्ल्स तो 4 ही हैं, तो कम से कम 3 लेना है। तो आपका ये सेकंड का आंसर कैसे हो जाएगा 4C3 यानी कम से कम मैंने 3 ले लिया और साथ में बचेगा क्या, बचेगा आपका बॉयज़ वाले 9 बॉयज़ हैं, तो 9 कॉम्बिनेशन 4। अब प्लस क्यों लगाएंगे ये जानना जरूरी है, क्योंकि देखो ये घटना तो एक साथ घटेगी क्योंकि 3 4 7 लोगों को लेना है यानी ये इससे डिपेंडेंट है, तो एक साथ मैंने मल्टीप्लाई किया। लेकिन दूसरा केस क्या होगा, क्योंकि कम से कम इन्होंने 3 बोला है ना, तो लड़की के भाई 4 भी हो सकता है यानी अधिक से अधिक 4 भी लड़कियाँ हो सकती हैं ग्रुप में कमिटी में, तो क्या हो जाएगा 4 कॉम्बिनेशन 4 9 कॉम्बिनेशन 3, क्योंकि ये घटना इससे डिपेंडेंट नहीं है इसीलिए मैंने प्लस लगाया। जब डिपेंडेंट आएगा तो मल्टीप्लाई करेंगे और इनडिपेंडेंट आएगा तो हम क्या करेंगे प्लस करेंगे, क्योंकि भाई देखो या तो ये कॉम्बिनेशन फॉलो कर सकता है या ये वाला कॉम्बिनेशन, इसलिए दोनों को जोड़ दिया गया। ठीक है तो आपका फाइनली यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है क्योंकि एटलीस्ट कम से कम 3 गर्ल्स बोलिए, तो यहाँ पर 3 पहले लिया फिर हमने 4 ले लिया। ठीक है बात है क्लियर। कमेटी में देखो 7 लोग होंगे 3 4 7 3 4 7। ठीक है देखिए यहाँ पे क्या है 9 बॉयज़ हैं 4 गर्ल्स हैं, 7 लोगों की कमेटी बनानी है। आपको एटमोस्ट अधिक से अधिक 3 गर्ल्स लेना है यानी अधिक से अधिक 3 गर्ल्स लेना है। यानी आप एक कमेटी ऐसा भी बना सकते हो जिसमें कोई गर्ल्स ना हो वो भी चल जाएगा, एक कमेटी ऐसा बना सकते हो जिसमें एक गर्ल्स हो, क्योंकि अधिक से अधिक 3 से अधिक नहीं लेना है, तो आप कम से कम भी तो ले सकते हो भाई। ठीक है तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैसे करेंगे 9 बॉयज़ पहली बार हम मानते हैं गर्ल्स को 0 लेते हैं, तो 9 कॉम्बिनेशन 7 इंटू, क्योंकि गर्ल्स को आप क्या ले रहे हो 0 ले रहे हो, कमेटी में सिर्फ बॉयज़ है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ऐसा कमेटी बनाओ जिसमें सिर्फ बॉयज़ हो, तो दैट इज़ योर आंसर, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है अब नेक्स्ट क्या हो सकता है कि आप कमेटी में 6 बॉयज़ रख लो और 1 गर्ल रख लो, ये भी क्वेश्चन अलग से पूछ सकता था आपको। मैंने प्लस क्यों किया, क्योंकि ये घटना ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट है आपस में, लेकिन ये इससे डिपेंडेंट नहीं है, वो अलग घटना है। ठीक है लेकिन वो भी कॉम्बिनेशन में काउंट होगा। नेक्स्ट 9C5 इंटू 4C2 फिर क्या होगा 9C4 इंटू 4C3। बातें क्लियर। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे दैट इज़ योर आंसर, इसको मल्टीप्लाई करिएगा ऐसे इसमें। ठीक है सॉल्व करने के बाद उसके बाद जो आपका रिजल्ट आएगा वही क्या होगा आपका आंसर होगा। ठीक है तो ये कॉम्बिनेशन के कुछ आइडिया थे जो आप समझ सकते हो। परमुटेशन में भी आपने कुछ पढ़ा था क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, तरीके क्या होते हैं। तो नंबर ऑफ वे क्या हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ वे दैट इज योर आंसर, यानी कितने तरीके से हम आंसर दे सकते हैं ये आपका आंसर है। ठीक है आप सॉल्व करोगे आंसर। देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग विच कैन बी मैड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड्स अगेन। यानी अगेन नाम का एक वर्ड्स है, इससे आपको बनाना है कुछ वर्ड्स जो कि मीनिंग के भी हो सकते हैं या बिना मीनिंग के भी हो सकते हैं, इन वर्ड्सों का यूज करके यानी इन लेटरों का यूज करके। इफ़ दिस वर्ड्स आर राइटर एस इन डिक्शनरी, अगर मैं इस जो ये वर्ड्स है अगेन इसको मैं डिक्शनरी में लिखता हूँ, तो डिक्शनरी में जब लिखेंगे तो 5th यानी जो 50वां वर्ड होगा वो क्या आएगा। यानी अगेन वर्ड्स का हेल्प लेकर आपको डिक्शनरी में जैसे अरेंज करते हैं, जैसे कि आप डिक्शनरी में जानते हो शुरुआत होती है ए से फिर बी से, तो ऐसे करेंगे तो 50वां वर्ड्स क्या होगा आपको यही बताना है। पहला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स, यानी अगेन से कितने वर्ड्स बनेंगे यही आपको बताना है। ठीक है तो भाई आप जानते हो कि अगेन से आपको वर्ड्स तैयार करने हैं, तो यहाँ पर लेटर्स है, तो लेटर्स में आप जानते थे कि हम आगे पीछे करेंगे तो भाई आर्डर की बात फॉलो करता है ये। जब ये आर्डर की बात फॉलो करता है इसका मतलब ये परमुटेशन के थ्रू सॉल्व होगा। तो आप पढ़े थे कि जब भी कोई लेटर्स ऐसे दिए हों और उसमें कुछ चीज़ें रिपीट हो रही हों तो वहाँ पे क्या हम तरीके लगाते हैं कि 2 2 4 1 5 यानी 5 लोग टोटल है तो 5 फैक्टोरियल अपन नीचे क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। ठीक है क्योंकि 1 2 यानी 2 फैक्टोरियल है ना, तो कहने का मतलब 5 फैक्टोरियल अपन 2 फैक्टोरियल। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 5 4 3 इंटू 2 फैक्टोरियल दैट मीन्स 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 60। यानी टोटल आप वर्ड्स क्रिएट कर सकते हो 60 इस गिवन अगेन नामक वर्ड से। ठीक है अब बात आती है कि अब जब आपने इसे सॉल्व कर लिया तो अब इसने बोला है कि अगर इस वर्ड को डिक्शनरी में अरेंज किया जाता है, तो डिक्शनरी में जब आप अरेंज करोगे तो आपका 50वां वर्ड्स क्या होगा यानी 50th वर्ड क्या होगा।
तो भाई डिक्शनरी में आप कैसे अरेंज करते हो, सबसे पहले शुरुआत होती है ए से, फिर ए के बाद अगर ए मिलता है तो ए लिखते हैं, नहीं होता है तो ए बी लिख के शुरुआत करते हैं, आप समझ रहे होगे। फिर ए बी के बाद कुछ नहीं मिला तो हम फिर ए से शुरुआत करेंगे, फिर अगर मान लो ए बी के बाद आपका ए के बाद नहीं मिला कुछ तो बी से शुरुआत करेंगे, ऐसे बढ़ता जाता है। तो आप इसे समझने के लिए क्या कर सकते हो, सबसे पहले देखो अगर मैं पहला प्लेस ए से चालू करता हूँ, ठीक है, तो ए से चालू करोगे तो बाकी 4 प्लेस को तो भरना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हमें इन 5 लेटर्स का हेल्प लेना है। तो पहला अगर ए से चालू करते हो तो ए तो फिक्स हो गया, यानी ए पहले प्लेस पर फिक्स हो गया, यानी एक ही तरीके से इसको भर सकते हैं, क्योंकि मैं शुरुआत करूँगा ए से तो ये फिक्स हो गया। अब बाकी जैसे ही दूसरी पोजीशन पाओगे तो ये 4 तरीके से भर सकते हो, क्योंकि अभी 4 लेटर बचे हुए हैं ए आई एन। अभी इसको मैं 3 तरीके से, इसको 2 तरीके से, इसको 1 तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चे डाउट करें सर जी ए यहाँ पर हो गया होगा, तो ए अब कहीं भी ये हो सकता है, दूसरा वाला ए, ठीक है, दूसरा वाला ए कहीं पर हो सकता है भाई, ए यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी, ठीक है। तो इस प्रकार ये परमुटेशन में होगा 4 3 जा 12 2 जा 24, ठीक है। इस प्रकार आपके 24 मिल जाएंगे। अगर मैं अब दूसरी बात करूँ कि अगर पहला वर्ड शुरुआत हो रहा है आपका, ठीक है, ए ख़त्म, फिर आपका आता है जी का नंबर, अगर जी से शुरुआत हो रहा है तो देखो जी पहला पोजीशन एक ही तरीके से भरना है आपको, ए वाला तो सब कहानी खत्म हो गया भाई, ए के बाद जी आता है, क्योंकि अब इसमें देखोगे तो ए के बाद जी ही होगा, क्योंकि आई तो पीछे है अभी, ठीक है। तो यहाँ पर भी 4 तरीके, 3 तरीके, 2 तरीके, 1 तरीके, यानी 24 वे से हम इसको भी भरेंगे, ठीक है। लेकिन जब ये जी फिक्स हो गया तो जो आपका ए है वो तो कहीं 2 बार आ जाएगा ना, जैसे मान लो ए ऐसे आ गया तो तुम दूसरी बार सोचोगे कि हम उसको उल्टा करके लिख दें, तो बात तो एक ही होगी ना। मान लो ये पहला 1 था, ये दूसरा था, फिर दूसरा 1 कर देते तो बात एक ही हो गया ना। अभी इस वाले केस में क्या था कि ए एक यहाँ पर फिक्स हो गया था, एकदम फिक्स था वो, ठीक है, फिक्स था, मतलब इसको भूल ही जाना आपको। बस बचा क्या है, ए बचा है, जी बचा है, आई बचा है, यानी इन चारों में से इनको फिलअप करना है। तो ये 4 तरीके से, ये 3 तरीके से, ये 2 तरीके से, लेकिन यहाँ पे ए दोनों बच गए थे, तो दोनों ए बचे थे, तो मान लो तुमने A1 A2 ऐसा करके लिख दिया, पहला ए को A1 बोल दिया, फिर अगली बार तुमने A2 A1 लिख दिया, तो बात एक ही हुआ ना। तो जब बात एक ही हुआ तब पढ़े थे ये वाला तरीका 4 फैक्टोरियल अपन 2, क्योंकि 2 लोग रिपीट हो रहे हैं। ऐसे ऐसे एलिमेंट्स हैं, ऐसे लेटर्स हैं जो 2 बार आए हैं, जैसे ए है, ए 2 बार आया तो 2 से करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी 24 में 2 से डिवाइड हो गया, A2 हो गया। अब जी की कहानी खत्म, अब बात आती है आई की। तो शुरुआत में आई आपने भर दिया, तो ये वाला भी तरीके कितने से होगा, ये 4 3 2 1, लेकिन यहाँ पर भी आप देखोगे कि ए 2 बार आएगा कहीं बीच में, तो फिर हम इसको क्या करेंगे 24/2 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 फैक्टोरियल तो ये हो गया, तो फाइनली आंसर कितना होगा 12, यानी आई से 12 प्रकार से। तो आप इस प्रकार देखोगे ये तो पूरा तरीका 24 दे दिया पहले वाले ने, 24 तरीके से, ठीक है। ये वाला इसने 12 तरीके से आंसर दे दिया आपका, फाइनली आंसर इन्होंने 12 दिया और इन्होंने 12 दिया, यानी करीब आपके 48 तो ख़त्म हो गए, 48 लोग गायब हो गए। अब आपको जाना है 50th वर्ड पर, यानी 50वें वर्ड्स पे। तो अब देखो भाई आई ख़त्म हो गया, अब एन का नंबर आता है, तो अगर मैं पहले प्लेस पे एन भर देता हूँ, ठीक है, तो बाकी मैं 4 प्लेस को भरूँगा। तो 4 प्लेस को मैं भरने के लिए क्या करूँगा, एन तो फिलअप हो गया, तो अब के पास अभी भी ए 2 बार है, ठीक है। तो अब फिर यहाँ पर कहानी क्या होगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो फिर यहाँ पर 12 आएगा, यानी 48 ऐसे होंगे। लेकिन आपसे 50वां पूछा है, तो 49वां वर्ड अगर हमें बताना है, यानी 49वां वर्ड क्या होगा, तो आप शुरुआत तो पहले एन से करोगे और उसके बाद आप क्या रखोगे, ए रखोगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या रखोगे, ए रखोगे, छोटे लेटर को हम पहले रखते हैं, डिक्शनरी आप खोलोगे तो मालूम चलेगा, ठीक है। उसके बाद आई, ठीक है, क्योंकि एक से बाद डिक्शनरी जी के बाद ही आई आता है। फिर दूसरा वर्ड्स क्या हो जाएगा, अभी ये दोनों रहेंगे, यहाँ पे आई और जी हो गया, ठीक है। तो ये आपका होगा 50th वर्ड, ये तो 49th वाला वर्ड हो गया, और 50वां वर्ड क्या हो गया, ये हो गया। अब से 51वां भी आपसे पूछ सकता है, तो 51 के लिए क्या करोगे, तो 51 के लिए आप एन ए, अब इस प्लेस को चेंज करोगे, तो ये प्लेस क्या चेंज होगा, जी होगा, ठीक है, एन ए जी, ठीक है। फिर क्या होगा ए आई, बातें क्लियर, मिला लीजिए, ठीक है, यानी एन ए फिर जी ए आई, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट्स आपको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, इन हाउ मेनी वे कैन फाइनल 11 बी सिलेक्टेड फ्रॉम 15 क्रिकेट प्लेयर्स, यानी 15 क्रिकेट प्लेयर में से सिलेक्शन करना है 11 प्लेयरों को, ठीक है। पहला क्वेश्चन है देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी कोई बाधा नहीं है, आप कोई भी सिलेक्ट कर लो। दूसरा है वन ऑफ देम मस्ट बी इंक्लूडेड, उसमें से एक ज़रूर है कि उसको सिलेक्ट करना है, यानी एक को एकदम परमानेंटली सिलेक्ट ही करना है आपको। वन ऑफ देम हु इज़ इन बैड फॉर्म मस्ट ऑलवेज बी एक्सक्लूडेड, एक जो सबसे उसमें बैड फॉर्म में है उसको आपको एक्सक्लूड यानी हमेशा बाहर निकाल देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है,
2 ऑफ देम बीइंग लेग स्पिनर, वन एंड ओनली वन लेग स्पिनर मस्ट बी इंक्लूडेड। यानी 2 उसमें से लेग स्पिनर है, तो सिर्फ एक ही लेग स्पिनर को आपको अपने टीम में रखना है, ठीक है, और बाकी को दूसरे को नहीं रखना है, ठीक है। तो आप कैसे क्वेश्चंस को करेंगे समझिए, थोड़ा आइडिया लीजिए। नहीं है तो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है कि क्रिकेट प्लेयर्स को जब हम चूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे परमुटेशन होगा कि कम्बिनेशन होगा? तो परमुटेशन तभी होता है जब उसमें लेटर्स होते हैं, यानी ABCD, तब हम उसमें आगे पीछे करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो प्लेयर्स को चूज़ करना है ना, आप प्लेयर्स का तो नाम बताया नहीं, ठीक है, तो आप चूसमेंट कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन होगा, यहाँ पर आर्डर की कोई बात ही नहीं है, किसी भी आर्डर में मैं प्लेयर को चूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो 15 में से कितने प्लेयर्स लेने हैं? 11। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा ये मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ देम मस्ट बी इंक्लूडेड। एक उसमें से ज़रूर शामिल करना है। एक को शामिल करने का मतलब वो फिक्स हो गया है, एक तो फिक्स ही हो गया, तो बाकी कितने बचेंगे? 10 लोग। अब उन 10 लोगों को कितने लोगों में से लेंगे? एक तो गायब कर देंगे ना भाई, क्योंकि 14 बचेगा, क्योंकि एक को तो परमानेंटली आपको लेना ही है, ठीक है। तो 14 में से कितने लोगों को लेंगे? 10। इसको सॉल्व कर लेंगे तो दैट इज़ योर आंसर, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, वन बैड फॉर्म ऑलवेज एक्सक्लूडेड। यानी एक बैड फॉर्म का है उसको हमेशा एक्सक्लूड करना है। तो हमेशा का मतलब उसको तो लेना ही नहीं पड़ेगा ना। यानी अपन जो 15 काउंटिंग किया है, ठीक है, यानी 15 क्रिकेट प्लेयर्स है, उसमें से एक प्लेयर्स को तो हटाना ही पड़ेगा। यानी 14 प्लेयर्स होंगे, उस 14 में से आपको कितना लेना पड़ेगा? 11 प्लेयर्स को, ठीक है। बातें क्लियर, क्योंकि एक को तो आपको एक्सक्लूड ही करना है क्योंकि वो बैड फॉर्म है। वन बैड फॉर्म ऑलवेज एक्सक्लूडेड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 2 ऑफ देम लेग स्पिनर, वन एंड ओनली वन लेग स्पिनर एक्सक्लूडेड। 2 उसमें से क्या है? लेग स्पिनर वाले हैं, तो आपको एक और एक केवल लेग स्पिनर को आपको हटाना है, ठीक है। तो कहने का मतलब 2 लेग स्पिनर तो एक को लेना है, तो हम क्या करेंगे? 2 में से एक को ले लेंगे, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई करके एडिशन करेंगे, क्योंकि हमारा टीम तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये चीज़ इस पर भी डिपेंडेंट होगी। कितने लोग बचे? 13 लोग। उस 13 लोगों में से कितने लोगों को लेंगे? 10 लोगों को, ठीक है। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट समझ में आना चाहिए, क्योंकि अभी आपका देखो एक ही प्लेयर लिया ना, कितने प्लेयर हैं? 11 प्लेयर, तो 10 प्लेयर्स को लेना बाकी है ना। ये घटना एक साथ घटेगी दोनों, ठीक है। तो 2 कॉम्बिनेशन 1 मल्टीप्लाई 3, 13 कॉम्बिनेशन 10, क्योंकि देखो 2 लेग स्पिनर, उसमें से एक लेना है, तो बाकी कितने लोग बचे? 13 लोग, ठीक है। तो ये कंसेप्ट और ये आइडिया आपके माइंड में होने चाहिए। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वे कैन द लेटर ऑफ द वर्ड परमुटेशंस बी अरेंज्ड इफ द वर्ड्स स्टार्ट विथ P एंड विथ S। यानी वर्ड्स स्टार्ट होते हैं P से और स्टार्ट विथ P एंड इंड विथ S, यानी इंड होता है S से, यानी शुरुआत में P रहेगा और S रहेगा। तो ऐसे कितने तरीके हैं जो आप अरेंज कर सकते हो इस वर्ड्स को। नेक्स्ट है, वॉवेल्स आर ऑल टुगेदर, यानी वॉवेल्स क्या होंगे? हमेशा एक साथ हों, ऐसा हो। नेक्स्ट है, देर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S, यानी P और S के बीच में हमेशा 4 लेटर दिखता हो आपको। ये कैसे इतने वर्ड्स फॉर्म कर सकते हो? इनका अरेंजमेंट, यानी कितने आप तरीके से अरेंज कर सकते हो। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, परमुटेशंस एक वर्ड है, ठीक है। उस वर्ड्स में आपको P से स्टार्ट करना है और S पे जाके आपको इंड कर देना है, यानी समाप्त करना है। तो ऐसे कितने वर्ड्स बन सकते हैं, ठीक है। आप सही क्वेश्चन बोला है। तो स्टार्ट विथ P मतलब पहला पोजीशन P से तो कंफर्म है कि भरेगा, और लास्ट वाला पोजीशन S से भरेगा। तो ये तो बातें क्लियर हो गई कि P और S फिक्स हो गया, ठीक है। अब चेंजेस जो भी आप लाओगे इसके बीच ही में लाओगे, तो कितने वर्ड्स हैं, कितने लेटर्स हैं? 2, 4, 6, 2, 8, 2, 10, ठीक है। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, ठीक है। 12 लेटर्स हैं, आप देख सकते हो। तो आपके 12 लेटर्स होंगे, ठीक है। तो अब ये बीच वाला जो पोजीशन है कितने तरीके से भर सकते हो आप? 10 तरीके से, ये 9 तरीके से, यानी इसका मतलब कहने का क्या है, 10 फैक्टोरियल की तरह भर सकते हो। लेकिन आपको रिपीटेशन देखना है, कौन चीज़ रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ई, कुछ चीज़ें रिपीट हो रही हैं। टी देखो 2 बार आया है, यानी टी 2 बार रिपीट हो रहा है आपका। तो टी आपका 2 बार है, तब क्या करोगे? 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो फाइनली क्या होगा? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ योर आंसर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट बोला वावेल्स आर ऑल टुगेदर, यानी वावेल्स एक साथ हो। तो आप देखो ए से अगर मैं ई, आई, ओ, यू, ये वावेल्स 5 होंगे, इसमें चेक कर सकते हो आप, ई, यू, आई, ओ, ए, ठीक है। ये जब 5 वावेल्स हैं तो ये 5 वावेल्स एक साथ होंगे, यानी ऑल टुगेदर। तो कहने का मतलब जब 5 चीज़ें एक साथ हुई तो हम एक बोल सकते हैं कि भाई 1 के बराबर है, ठीक है। ये हमेशा एक साथ दिखेंगे। लेकिन और जो बाकी लेटर्स हैं कितने बचेंगे? 7 बचेंगे, क्योंकि टोटल लोग कितने थे? 12। तो बाकी लेटर कितने बचे? 7। लेकिन अगर ये एक साथ हमेशा दिखेगा, ठीक है, तो भाई इसके अंदर तो भी चेंजेस हो सकता है ना, क्योंकि हो सकता है यू आगे आ जाए, हो सकता है यू बीच में आ जाए। तो यानी कहने का मतलब ये 5 तरीके से भी अरेंज हो सकता है।
5 फैक्टोरियल तरीके से, ठीक है। अब 5 फैक्टोरियल तरीके से तो ये तो अपने आप को अंदर अरेंज करेगा, लेकिन जो ये 7 लोग बचे हैं, तो ये 7 लोग बचे हैं, लेकिन अब इसको भी हम काउंट करेंगे क्योंकि एक साथ ये भी तो पूरा आ रहा है बॉक्स की तरह, एक लेटर की तरह ये भी आ रहा है, तो 7 एक 8 लोग हो गए। तो 8 लोग को आप कैसे अरेंज करोगे, मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल। अब देखो इसमें कौन चीज़ रिपीट हो रहा है, तो टी 2 बार आया है क्योंकि जो 7 कंसोनेंट बचे थे उस कंसोनेंट में 2 बार तो टी रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स 2 से हम डिवाइड करेंगे क्योंकि रिपीट कर रहा है ना। अगर आप टी लिखते हो फिर अगले बार टी लिखते हो तो T1 T2 या T2 T1, तो बात एक ही होता है क्योंकि हमने T1 समझने के लिए पहले को T1 बोल दिया, ठीक है। अब 5 फैक्टोरियल मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये 5 तरीके से अपने आप को अरेंज कर सकता है, तो भाई 5 तरीके से अरेंज करेगा तो पूरे सिस्टम में इफेक्ट डालेगा, ठीक है। तो फाइनली आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे दैट इज़ योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S, यानी P और S के बीच में 4 लेटर्स होंगे। जैसे P से आपने शुरुआत किया और S तक आए तो आपके बीच में 4 लेटर मिल गए, ठीक है। ऐसे तो बहुत जगह हो सकता है ना, लेकिन एक चीज़ याद रखना है, जैसे कि पहला पोजीशन है ये मान लो 5वां पोजीशन है, क्योंकि तभी तो पहला ये 6वां पोजीशन है, तो 1 2 यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6, यानी कहने का मतलब 6 लोगों के, यानी 6 लोग जब रहेंगे तो 4 लोग बीच में P और S के आएंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि पहले पोजीशन को P और S के पोजीशन को हम 2 तरीके से भर सकते हैं, या तो यहाँ पर P हो जाए या तो S हो जाए। तो पहला चीज़ तो कंफर्म हो गया कि आप 2 तरीके से भर सकते हो, ठीक है, P और S को। लेकिन अब बात आती है कि भाई जब P और S के बीच में 4 लोग हैं तो ऐसे कितने पेयर्स बनेंगे, ठीक है, ऐसे कितने पेयर्स बचेंगे, ऐसे कितने वे होंगे जिसमें P और S के बीच में 4 लोग दिखें। तो आप जब सोचते जाओगे ना 12 लेटर्स में, तो मान लो पहला पोजीशन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ठीक है, ऐसे 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो अब ऐसे कितने बनेंगे, तो देखो अगर मान लो P यहाँ पर होता आपका, तो ऐसे में कितना लेटर लेता है, यहाँ तक जाता 1 2 3 4, यानी मैं यहाँ तक आता है, ठीक है। फिर यहाँ तक हो गया P S मेरा, फिर नेक्स्ट बार मैं क्या करता, P इसको टिट करता, तो फिर मैं यहाँ पे आता P और S, देखो 1 2 3 4, फिर मैं इसको P लेता, फिर मैं यहाँ पर जाता तो P और S, ठीक है। फिर मैं इसको लेता तो यहाँ पर जाता P और S, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। फिर मैं इसको P लेता, फिर यहाँ पर मैं जाता P और S, ठीक है। बातें क्लियर, ठीक है, आप समझते जाओ। 5 हो गया, फिर मैं यहाँ पर आता तो ये हो गया P और S, 1 2 3 4, फिर देखो मैं यहाँ पर आया तो क्या हो गया P और S, अभी भी क्या है 4 लोग हैं, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। बातें क्लियर। तो कहने का मतलब P और S के बीच में हमेशा 4 लेटर्स मिलेंगे, ठीक है। तो वो 7 तरीके होंगे, यानी 7 तरीके से। तो इसका मतलब ऐसा क्या होगा, जब P और S के बीच में 4 लोग हैं तो 7 तरीके होंगे, 7 कंडीशंस होंगे। अब नेक्स्ट बात आती है कि अब तो ठीक है सब चीज़ हो गया, लेकिन जो लेटर्स हैं उन लेटर्स को भी तो हमें अरेंज करना है, ठीक है। तो उन लेटर्स को कैसे अरेंज करेंगे वो जानना बहुत ज़रूरी है। जो P और S है हमने तो इसको बता दिया कि 2 तरीके से होंगे भाई, हो सकता है पहले प्लेस पे P आ जाए, हो सकता है दूसरे प्लेस पे P आ जाए, आगे आ जाए, ठीक है। लेकिन अब बाकी जो 10 लोग बचे, क्योंकि टोटल 12 था तो 10 लोग बचे, तो 10 फैक्टोरियल बाई क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। क्यों, क्योंकि आप समझ रहे हो, क्योंकि T 2 बार आया इसलिए 2 फैक्टोरियल मैंने किया है। 2 क्यों क्या मैंने, क्योंकि मैंने मुझे बताया गया कि P और S के बीच में 4 लोग हैं, यानी P मुझे फिक्स करना पड़ेगा और S को, तो P इस पोजीशन को 2 तरीके से भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी हो सकता है P और S आ जाए, ठीक है। तो 2 × 7, क्यों मैंने 7 बताया, क्योंकि P अगर यहाँ पर है तो हो सकता है S यहाँ पर हो, तो एक तरीका ये, फिर ऐसे 4-7 कंडीशन क्रिएट होंगे। तो 2 × 7, क्योंकि ये घटना एक साथ घटेगी इसीलिए हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 10 फैक्टोरियल, क्योंकि 10 लोग बचे, 2 लोग तो P और S हमने फिक्स कर दिया, P और S को हमने आइडिया ले लिया कि कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। अब 10 फैक्टोरियल अपन 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 लोग रिपीट हो रहे हैं बार बार उसमें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।